अस्सलाम अलैकुम। क्या आप अपने ईमान को ताजगी बख्शना चाहते हैं और दिलों को सुकून अता करना चाहते हैं? तो फिर महक यूएसई आपके लिए बेहतरीन इंतखाब है। हमारे चैनल पर आपको इस्लामी वीडियोस, सुरूत नबी के दिलनशीन वाक़यात, अंबिया अलैहिम अस्सलाम के क़िस्से और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम की ईमान अफरोज़ हकायात मिलेंगी। हर कहानी और हर वीडियो में आपके लिए इखलाकी सबक और रहनुमाई मौजूद है। हमारा मकसद है कि हम सब दीन इस्लाम की रोशनी में इल्म, हिकमत और रहनुमाई हासिल करें, ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बना सकें और अल्लाह सुब्हाना व तआला के करीब हो सकें। अगर आप भी ईमान, इल्म और सुकून की खुशबू से मुअत्तर होना चाहते हैं तो आज ही महक यूएसओ को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ इस रूहानी सफ़र का हिस्सा बनिए और अपनी दुनिया व आखिरत संवारिए। आफाक का सफ़रनामा, केक के बदले जन्नत। एक बार मैं पाकिस्तान से बरतानिया का सफ़र कर रहा था। हमारा स्टॉप ओवर दुबई में था। कुछ मुसाफिरों को तब्दील किया गया और फिर हमारी फ़्लाइट को भी एक बड़े जहाज़ में मुंतकिल कर दिया गया। आमतौर पर मैं हमेशा आगे की सीट की दरख्वास्त करता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कुछ नहीं कहा, ये सोच कर के 8 घंटे की फ़्लाइट है, गुजार ही लूँगा। जब मैं जहाज़ में सवार हुआ तो मेरी सीट इसेल आइल पर थी। बीच की सीट पर एक सफ़ेद फार्म बरतानवी लड़की, आम ज़ुबान में गोरी, बैठी थी और खिड़की के साथ एक अंकल बैठे थे। जैसे ही मैं अपनी सीट पर पहुंचा, मैंने इस खातून से कहा कि अगर आप 2 मर्दों के दरमियान बीच की सीट पर गैर आरामदेह महसूस कर रही हैं तो आप मेरी इसेल सीट ले लें, मैं बीच में बैठ जाता हूँ, ताकि अगर आपको वॉशरूम जाना हो या कुछ और तो आपको मुझ पर चढ़ कर नहीं जाना पड़ेगा। अंकल ने मुझे बहुत गौर कर देखा और आंखों ही आंखों में कहा, मुझसे गोरी को दूर क्यों कर दिया? मैंने एहतराम में अंकल को कहा कि आप चाहें तो मैं खिड़की के पास बैठ जाता हूँ। अंकल ने कहा, नहीं, मैं सिगरेट और सीट नहीं बदलता। मैं भी खामोश हो गया। फिर सफ़र शुरू हुआ। जब खाना सर्व हुआ तो मुझे एयरलाइन का खाना ज़्यादा पसंद नहीं आया। मैं सिर्फ थोड़ा सा खाया और सोचा कि चुलू चाय आएगी तो केक के साथ पीऊँगा। फिर इस खातून ने मेरी तरफ देखा और बोली, आप मज़ीद नहीं खा रहे? मैंने कहा, नहीं, मैं खाना कम खाता हूँ, अगर आपको केक खाने का दिल है तो ले ले। मैंने अभी तक उसे छुआ भी नहीं। मैंने एक नज़र उसकी ट्रे पर डाली तो देखा कि इसने तो सारा खाना साफ कर दिया था। वो फौरन बोली, ओ हाँ, शुक्रिया, अगर आप दे रहे हैं तो मैं ज़रूर लूँगी, और उसने केक ले लिया। इस वक्त दिल में एक लम्हे को आया कि मैंने केक क्यों दे दिया। खामोश हो जाता अच्छा तकता, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस एक केक के बदले में मुझे जो मिलने वाला है वो किसी तसव्वुर से भी बाहर है। याद रहे, बरतानिया में ख्वातीन बात करते हुए नहीं शर्माती, लेकिन अगर आपसे बात करे तो इसका मतलब ये नहीं वो बद किरदार है। बस इसी बात से बातचीत का आगाज हो गया। उसने बताया कि वो दुबई अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी और ये उसका तीसरा बॉयफ्रेंड था। मैं हैरान हुआ तो कहने लगी कि कोई भी वफादार नहीं निकला, सबके और ताल्लुकात भी होते थे। मैंने इससे कहा, अब शादी क्यों नहीं कर लेती? शादी में एक जिम्मेदारी, एक वफादारी होती है। वो कहने लगी, हमारे कल्चर में पहले बॉयफ्रेंड, फिर मंगनी, फिर शादी होती है। मैंने कहा, हमारे दीन और कल्चर में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड रखने की इजाज़त नहीं है। हम सीधा मंगनी करते हैं, फिर निकाह होता है। वो कहने लगी, ओ, ये तो दिलचस्प है। फिर उसने मुझसे मज़ीद सवालात किए कि शादी कैसे होती है, इस्लाम में इसके क्या उसूल है। मैंने इससे बताया कि इस्लाम में मर्द पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी और घर वालों का खर्च उठाए, उनका कफ़ील बने। फिर मैंने इसे बताया कि इस्लाम दिल का सुकून देता है। मैंने कहा, बरतानिया में बहुत सी ख्वातीन हमारे पास आती हैं, इस्लाम कबूल करती हैं, फिर शादी करती हैं और कहती हैं कि उनकी ज़िंदगी बदल गई है। वो कहने लगी, मुझे मज़ीद जानना है, तो मैंने इसे एक ऐप का नाम दिया जिसमें कुरान मजीद के साथ अंग्रेज़ी तर्जमा भी था, साथ ही कुछ अंग्रेज़ी ज़बान के इस्लामी स्कॉलर्स के नाम भी बताए। वक्त गुजरता गया। जब हम लैंड करने वाले थे तो मैंने सोचा एक छक्का मार लेता हूँ और मजाक में कहा, क्या तुमने कभी इस्लाम कबूल करने के बारे में सोचा? इस्लाम के बारे में पढ़ो,
और अगर कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना। हम दोनों ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर ऐड कर लिया। उसने फॉलो कर लिया, लेकिन मेरे पास नेट नहीं था तो कहा आपको घर जाकर फॉलो बैक कर लो निगा। मैंने इसे फॉलो किया और कुछ दिन बाद अनफॉलो कर दिया क्योंकि मेरे फॉलोवर्स सब इसको फॉलो करने लग गए थे। फिर सालों तक कोई राब्ता नहीं हुआ। मैंने ना कभी इसे मैसेज किया ना इसने मुझे। कुछ दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम के DMs चेक किए, जो मैं आमतौर पर नहीं करता, तो एक वॉइस नोट आया हुआ था। वो एक लंबा मैसेज था। इसने बताया कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक ऐसे शख्स से शादी की है जो माशाअल्लाह आलम दीन है। इसने कहा कि इसकी जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है, अब कोई डिप्रेशन नहीं, सुकून ही सुकून है। तब मुझे एहसास हुआ कि किस तरह सब कुछ अल्लाह के मंसूबे के तहत था। मेरी सीट का इस जगह होना, इससे मुलाकात, एक छोटे से केक का देना, बातचीत, दावत देना, सब कुछ तयशुदा था। इस सफर ने मुझे सिखाया कि कभी भी शर्म महसूस न करो दीन की बात करने में, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारी एक छोटी सी बात, एक मामूली सा अमल किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है और तुम्हें बदले में वो चीज़ मिल सकती है जो दुनिया की किसी चीज़ से बढ़कर हो। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल महक US को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नई इस्लामी कहानियों और ईमान अफरोज़ वीडियोस के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।